बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम बात करेंगे भाषा और बोली से संबंधित प्रश्न उत्तर पर, जो कि यूजीसी नेट्स में हर बार 5 क्वेश्चन तो भाषा और बोली से आता ही है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये ऐसा टॉपिक है कि हम इसको अच्छे से अगर तैयार कर ले तो एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा और हम पूरा का पूरा अपना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा किसे कहते हैं। आंसर है, भाव के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाव के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिपि किसे कहते हैं। आंसर है, लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं। जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा मौखिक भाषा। क्वेश्चन 4 है, लिखित भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लिखित भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। आंसर हो जाएगा विचारों का लिखित रूप। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ओके। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को। हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं। आंसर हो जाएगा 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5। ओके। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। क्षेत्रीय जो कि गांव में बोली जाती है, कस्बों में, उसे हम क्या कहते हैं, बोली। क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। अगला है, भाषा के लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा लिपि। ओके, लिपि उसे हम कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा का उद्भव हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ध्वनियों के आधार पर। भाषा का उद्भव हुआ है ध्वनियों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। आंसर है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये तो जरूर ही पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी के। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। ओके। अगला है, भाषा के प्रमुख अवयव कौन है। कौन कौन से हैं, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। अगला है, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण किससे होता है, व्यक्त ध्वनियों से। अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। आंसर हो जाएगा ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। ओके। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है। उत्तर हो जाएगा हिंदवी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है। ये भी हर बार पूछा ही जाता है, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। उम्मीद है आज के बाद आपका ये सब
फीड हो जाएगा और अगली परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन इसमें से एक भी आपका गलत नहीं होगा। अगर आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? ठीक है, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 18। ये भी पूछा जाता है हर बार। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आ जाएगा कूट में दे देगा, क्रम मिलाइए इसको, मतलब क्रम से चयन कीजिए। तो पहले क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। भारतीय भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता? किसने कहा था? महर्षि दंडी ने। पाणिनि की रचना का नाम है? आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? आंसर हो जाएगा लिपि। हिंदी भाषा की लिपि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी का मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? किशोरी दास वाजपेयी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी में की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी में की है? तो आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, बोली है, बिहारी हिंदी की बोली है मगही। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। अगला है, भाषा का आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है भाषा का आरंभ? ध्वनि से। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रज। ब्रज को किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की। कौन सी एक भाषा है? पाली। अगला है, किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं? तो विद्यापति ने। कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, अवधी। किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? किस राज्य की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो पंजाब। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। यहाँ पे हमने 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन आते ही हैं, रिपीट होता रहता है, हर बार यही से क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आज के बाद आपका ये सारे क्वेश्चन, इसमें से कोई भी आ जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। तो आपको यह क्वेश्चन आंसर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।